आ जाता, पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हर कोई अपने दावे इसी तरह से करते नजर आएंगे। वो चाहे कांग्रेस हो या फिर वहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी आप देखिए पूरी तरह से आश्वस्त वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जम्मू संभाग की ही बदौलत क्या हम देखें कि वो सरकार बना लेगी? क्योंकि कश्मीर में उतनी उम्मीद वो खुद भी नहीं कर रही, तो फिर इतना जी नहीं, देखिए एक बात तो वही है कि जम्मू में कम है सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं कि 43, 47 हैं। तो अगर मान लीजिए कि 43 में उनका वर्चस्व रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 47 में कुछ सीटें हैं ऐसी जो 4-5 जिनमें की बीजेपी जा सकती है, लेकिन जो 5 नॉमिनेशंस हैं जो उन्होंने 2023 में अमेंडमेंट किया संविधान में और लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 नॉमिनेशन करने के पावर्स दे दिए। अब इससे हुआ क्या, ये लॉपसाइडेड हो गया क्योंकि 43 इधर और 5 और जोड़ दिए तो 48। मतलब बीजेपी 5 से शुरू करती है अपनी काउंटिंग, ऐसे कहते हैं सर इसको? हाँ, बिल्कुल सही है कि 1995 और सर आप उसको देखिए तो 48 हो गया वो आंकड़ा, तो मिल गया 48 हो गया, इधर 47 हो गया। तो उस तरह भी देखे तो मुझे लगता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और फिर आपको कभी नहीं मालूम है कि पीडीपी किस तरफ जाएगी, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर पीडीपी या रशीद किधर जाएंगे, सज्जाद लोन किधर जाएंगे, सज्जाद लोन किधर जाएंगे। अच्छा, रशीद ने अच्छा खासा अपना बेस इन दोनों रीजनल पार्टीज का ग्रैब किया है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो भी चले जाए। और एक बात बेसिक है कि सेंटर के साथ रहने से इन छोटी पार्टियों को कश्मीर में काफी मजबूती मिलती है, क्योंकि फाइनेंशियल एड काफी मिलता है। ठीक है सर, मोहित राज, एक सेकंड, मोहित राज से पहले सज्जाद लोन की बात यहाँ पर आपने की, मतलब ये कुछ नाम ऐसे हैं, या उमर अब्दुल्ला, हालांकि उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था मनोज सर, लेकिन फिर हुआ होगा बाद में उनके पिता ने कहा होगा, लेकिन 2 सीट से मतलब ये माना जाता था कि ये जहां से खड़े हो जाएंगे, एक टाइम पर ये माना जाता था चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कारण है कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे सज्जाद लोन की बात कर लीजिए, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात आप कर लीजिए, ये हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है, अगर हम लोकसभा का भी देखें रिजल्ट, तो वहाँ एनसी और पीडीपी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और ये विधानसभा में क्या होने वाला है, जब तक पूरे रिजल्ट सामने नहीं आते, मेरे ख्याल से तो हमें अभी तो खैर अभी तो शुरुआत है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पर जहां तक अगर जो ये रीजनल पार्टी है, इनका जो वजूद है पिछले टाइम में काफी ज्यादा कम हुआ है। पीडीपी को लोग आज की डेट में भी बीजेपी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ भी कहना है यहाँ ये जम्मू और कश्मीर में मुश्किल होगा। बिल्कुल, लेकिन जो टैली है इस वक्त की, जरा वो दर्शकों को एक बार फिर बता दें। जम्मू कश्मीर में 90 में से 52 सीट्स के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 21 पर अकेले बीजेपी और 22 पर कांग्रेस का गठबंधन, यानी मुकाबला बराबरी का जम्मू कश्मीर में। हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी 25 सीटों पर और कांग्रेस 30 सीटों पर, सिर्फ 5 सीटों का अंतर है हरियाणा में। मोहित राज दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, जिस तरीके के आंकड़े की आप बात कर रहे थे या एग्जिट पोल जिस तरीके के सामने आ रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा अभी तक के रुझान को देखकर। माफ कीजिए, मधुरेन्द्र का रुख करते हैं। मधुरेन्द्र, मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है अभी तक जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। और आ गया लड्डू, जलेबी जलेबी भी आ रही है जी, जलेबी गाड़ी में रखिए, लड्डू आगे दे। तो ये देखिए, यहाँ पर दरअसल आपको थैला जलेबी का दिखाई देगा, क्योंकि जलेबी की चर्चा हरियाणा में चुनाव के दौरान काफी रही। ये और बात है कि इसमें से लड्डू निकल रहे हैं। जलेबी पॉलिटिक्स और लड्डू का यहाँ पर बंटवारा, ये इस वक्त दरअसल कांग्रेस दफ्तर का नजारा है। यहाँ कांग्रेस में जश्न है और यहाँ पर दरअसल कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ जो पूरे चुनाव में मीडिया इंचार्ज रहे, आलोक शर्मा जी। आलोक जी, किस तरह की रणनीति रही और किस तरह से कांग्रेस इस जीत को अचीव करती? देखिए, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ है। जब हरियाणा में हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का हरियाणा में तो फिगर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जेएनके में नंबर्स कम दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जब आपकी ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम खुलते के साथ साथ आप देखिएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार वहां भी हमारी बनेगी। तो देखिए, कांग्रेस ऑफिस में जश्न का माहौल, आश्वस्त की सरकार बनेगी और इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर का नजारा इस वक्त, बढ़ते हुए लड्डू, मिठाइयां। तो मधुरेन्द्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लेकिन मोहित राज दुबे जो कांग्रेस को कवर करते हैं, इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। मोहित, हरियाणा में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है, 26-29, क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रही है अभी तक कांग्रेस को। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी तो
देखिए अभी भले ही बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा हो, लेकिन हरियाणा के जनादेश की क्यारियों में कांग्रेस के पक्ष में फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूँ। भूपिंदर सिंह हुड्डा का ये पैतृक आवास है। अभी हुड्डा साहब घर से बाहर नहीं निकले हैं, अंदर अपने परिवार के साथ टेलीविजन वो देख रहे हैं। लेकिन देखिए हुक्का यहाँ पे सज चुका है, हुक्का लग चुका है। 36 बिरादरियों की आन बान शान का ये प्रतीक, और 36 बिरादरी के लोग जो है एक साथ हुक्का पीते हुए नजर आते हैं और एकता का मैसेज देते हैं। क्या लग रहा है ताऊ, क्या लग रहा है? ये वर्कर के अंदर पहले भी रुझान था, यही था कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जितना काम चौधरी भूपिंदर सिंह ने हरियाणा के लिए किया है इतना किसी ने नहीं किया। बाकी अगर आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? भूपिंदर सिंह हुड्डा बनेंगे और जीत रही है। आप बताओ क्या तैयारी आप लोगों ने जश्न की हुई है यहाँ पर? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, मुकाबले में कोई नहीं है, एक तरफा कांग्रेस की क्या तैयारी है जश्न की? जश्न आप 11 बजे देख लियो, 11 बजे बीजेपी ने साफ कर देंगे। जलेबी आई है कि नहीं यहाँ पर? आएंगे जी, बाकी गंवाने से आएगी। जलेबी देखिए आई है। थोड़ी देर पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम नायब सिंह सैनी को जलेबी खिलाकर गोहना की जलेबी खिलाएंगे। तो जिस तरीके से जलेबी जो है वो कहीं न कहीं रोहतक और गोहना के इलाके की बड़ी मशहूर है, तो जलेबी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मंगा लिया है। जलेबी मंगा ली है, लेकिन किशोर पटेल की, क्योंकि अभी तक अगर रुझान देखें तो 29-29 अनुराग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, जैसा एग्जिट पोल में था फिलहाल ऐसा कुछ। और जम्मू कश्मीर में भी 23-27 बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एनके सर, अगर मैं एग्जिट पोल के मुताबिक ही अभी बात करूं, हालांकि यहाँ तो नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि क्लीन स्वीप जैसा नहीं है, यहाँ तो केक वॉक थी अगर हुड्डा का गढ़ माना जाता है। और सर मैं इसमें एक और एड ऑन कर दूं, आप मुझे बताइएगा, अगर हरियाणा में 29-29 की लड़ाई है तब जबकि अग्निवीर बड़ा मुद्दा था और पोस्टल बैलेट में जो सैनिक हैं वो भी अपनी वोट डाल रहे हैं, तो क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ अग्निवीर कोई बड़ा मुद्दा है? बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरा परसेप्शन चेंज करेगा। अग्निवीर, ये बात बिल्कुल सही है कि इससे नाराजगी है, लेकिन वो तो जनता में है ना। आर्मी में जो लोग हैं, और आप जानते हैं हरियाणा से आर्मी में काफी लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर की भी यही हालत है, वहां से फोर्सेस में जाते हैं। तो ये एक्चुअली बैलेट जो खुले हैं ये पोस्टल बैलेट है। आधे घंटे शुरू के हम लोग बिल्कुल हिले नहीं, बहुत, क्योंकि अचानक लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी आपको 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बैलेट ईवीएम खुलेगा ना, ईवीएम के बाद चीजें बदलेंगी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतना वाइड ऑफ द मार्क जा लेकिन पोस्टल बैलेट मतलब सैनिक की वोट, सैनिक तो और सैनिक की वोट में अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है उसके लिए। नहीं, सैनिक को देखिए, दो चीजें है ना, सैनिक जो है वो तो ही है, हाँ। जो पब्लिक है, जिनके बाप, जिस बाप का बेटा अग्निवीर बना है, नाराजगी उसकी, वो घर आगे बैठ गया है, तो नाराजगी उसकी है, तो वो वोट देगा तो वो नाराज होगा। लेकिन सैनिक जो ऑलरेडी है वो बाई एंड लार्ज हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी है वो सत्ता को वोट देता है और बीजेपी को देता है, असली बात ये है। तो इसलिए ये बैलेट पेपर में ये दिखाई दे रहा है, जो कि एग्जिट पोल से अलग है। मुझे लगता है कि हमें 15 मिनट 20 मिनट और वेट करना होगा, जिससे कि तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, 8:30 बजे से हमारी काउंटिंग शुरू होनी है ईवीएम की, और अब 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा इंतजार। क्विक रिएक्शन मनोज सर का भी इस पर अग्निवीर वाले मुद्दे पर। हाँ, देखिए ऐसा है कि अग्निवीर का मुद्दा कितना बड़ा है, जिस समय ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही उसका